हेलो बच्चों। आज हम आप लोग को पढ़ाने नहीं आए हैं, हम कुछ बात करने आए हैं। क्योंकि बात करना भी जरूरी है। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका मन उब जाएगा। क्योंकि पढ़ाई ऐसी है कि थोड़ी देर बाद मान लीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टडी में पता चला कि हर आधे घंटे में या 20 मिनट में हमारा मन इधर उधर डिस्टर्ब होने लगता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, नो पढ़ाई, ओनली टॉक। तो बात की शुरुआत करते हैं बात से ही। प्रताप नारायण मिश्र की प्रताप नारायण मिश्र जी ने एक लिखा है बात नाम का चैप्टर। तो उन्होंने कहा है कि जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है बस उसी की बात करता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, तो बात पित्त कफ की बात करेंगे। आपके भूगोल वेत्ता हैं तो आप क्षेत्र का बात करेंगे। इसी हिसाब से बात ऐसा होना चाहिए जैसे उन्होंने कहा कि बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाऊं। बातई हाथी पाइए मतलब आप बात करके ही इनाम में हाथी पा सकते हैं। और बात ही ऐसा बात कर देंगे, ऐसा कुठाराघात कर देंगे, किसी को इतनी बात चुभ जाएगी कि वो आपको हाथे से कुचलवा भी सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को किस स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए किस जगह पे क्या बात कहनी चाहिए, क्या बात नहीं कहनी चाहिए, उसको देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो हमेशा परिस्थिति अनुकूल बात करेंगे, हमेशा सही ही बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यान। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोले, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, नहीं। बोली एक अमूल है, आप जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। जो कोई बोले जाने, जो कोई बात करने जानता है तो बोली एक अमूल है जो कोई बोले जाने, ही तराजू, हृदय रूपी तराजू में उसको पहले परख लेना चाहिए कि जो मेरे मुंह से निकलने जा रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए आज हम देखते हुए ये स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, जब ऑल इंडिया पूरे भारत में, यूं कह ले पूरी दुनिया में राममय हुआ है, जय श्री राम चारों तरफ हुआ है, तो हम लोग भी थोड़ी चर्चा भगवान राम के बारे में कर लेते हैं। तो भगवान राम जानते हैं सर्वत्र हैं। हम कभी निराकार राम की बात करते हैं, कभी साकार राम की बात करते हैं। हम लोग तो अब जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, वो जैसे मान लीजिए कबीरदास जी हैं, वो तो निराकार ब्रह्म की चर्चा करते हैं कि भाई वो कण में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह राम है, ब्रह्म है, तो परब्रह्म है। लेकिन हम लोग इतना अभी नहीं समझ पाए हैं। हम लोग तो वही जानते हैं राम है कि जो एक पैर पे खड़े होके तपस्या की गई थी, और राजा दशरथ, उसके बाद एक हम लोग सुनते हैं कहानी कि भाई खीर बनाया गया, तीनों रानियों को दिया गया, फिर तीनों रानियां गर्भ से हुई और इन चारों भाइयों का जन्म हुआ। ऐसे राम को हम लोग जानते हैं। तो एक इसके साथ ये देखते हैं कि राम क्या पूजा पाठ करना राम है, कि राम को फॉलो करना राम है, राम के पद चिन्हों पे चलना राम है। अगर हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में राम को उतारें, राम की बात को समझें, तो कितना हम लोग अगर सोचते हैं एक बार कि राम कितना मुसीबत झेले, थोड़ी थोड़ी सी मुसीबत में हम लोग घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तौबा अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे रहेंगे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। थोड़ी सी मुसीबत आ गई, अगर मान लीजिए फेवर में, अच्छा, अच्छा है और बुरा, अच्छा बुरा सबके अपने अपने तय होते हैं। जैसे किसी को कोई पहन लिया कि अरे नहीं नहीं, किसी कोई कपड़े को लेके एक स्टैंडर्ड तय कर देता है कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, उसे को अगला कहता है नहीं ये अच्छा है। जैसे मान लो कोई कह दिया कि शॉर्ट्स पहनना अच्छा है, हमारे इधर कह दिया गया इंडिया में कि ना ना ना, भारतीय नारी को साड़ी सुशोभित होती है, वो सबसे अच्छा पहनावा है। वही चीज आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आंटी वाला लुक है, साड़ी क्या है, तो क्या है ये, अब अच्छे बुरे सब अपने अपने स्टैंडर्ड तय करते हैं। तो जब हम लोग राम देख रहे हैं, राम की चर्चा कर रहे हैं, तो सोचो राम अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किए। हम ये तब से हम राम को समझें जब राम यहाँ वन को जाते हैं।
जब तक राम अयोध्या में है, राम का एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो भाई राजकुमार हैं तो चलिए ठीक है, सब चीज सही चल रहा है। लेकिन राम का जैसे मान लीजिए कृष्ण है, उन जो बाल गोपाल रूप उनका देखते हैं कृष्ण जी का, तो लगता है कि अच्छा अच्छा, ऐसे तो कितना सुंदर कृष्ण, कैसे कैसे कितने नटखटी कैसे काम करते थे। लेकिन जब हम आ, कान्हा से कृष्ण का रूप देखते हैं, महाभारत में देखते हैं उनको, लगता है कि हाँ वाकई में ये कृष्ण है। ऐसे हमारे राम, इनका जब हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि जब इनका वनवास हुआ, जब इनके पास कुछ भी नहीं था, जब ये इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अपनी पत्नी को लेके और भाई लक्ष्मण को लेके इनका वनवास होता है, अपने पिता की आज्ञा को मानते हैं, तब लक्ष्मण जी उनसे कहते भी हैं कि आप तो इतने बड़े धनुषधारी हैं, आप पे इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, आपके राजपाट होना है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं इतना अधर्म क्यों सह रहे हैं, क्या यही क्षत्रिय धर्म है। राम उनको समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण किस पे बाण चलाएं, जो माता हमें जन्म दी हैं उन पे बाण चलाएं, या जो पिताश्री जिन्होंने एक बाल सफेद देखा, फिर उन्होंने सोच लिया कि अब राजपाट श्री रामचंद्र जी को सौंप देना चाहिए, उन पे बाण चलाएं। कि भरत पे जिनको किंचित मात्र लालच ने छू नहीं पाया है, उन पे बाण चलाएं। किस पर बाण चलाया जाए? तो सोचिए एक परिवार का, कि एक परिवार में जब मंथरा आ जाए तब परिवार का क्या रूप होता है, और जब राम पैदा हो जाए तब परिवार का क्या स्वरूप होता है। तो हमें खुद ही इस चीज को पहचानना है कि ये दोनों किरदार कैसे कैसे परिवार को तोड़े हैं, कैसे जोड़े हैं। हम क्या मुंह दिखाएंगे अगर पिता जी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हम राजधर्म राजपाट ले लेते हैं, हमें सिंहासन मिल जाता है, हमारा राज तिलक हो जाता है, इसके बाद वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले जाते हैं, वन पंचवटी में रहना शुरू करते हैं। अभी वो रहना शुरू करते ही हैं कि तब तक उधर शूर्पणखा वाली कहानी आ जाती है। शूर्पणखा आती हैं, फिर इनके जीवन में कितनी कितनी कठिन समय आ जाते हैं कि इनके पत्नी का हरण हो जाता है। अपने पत्नी को लेके फिर वो चले जाते हैं, वो रावण लेके चले जाते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब उनका हरण कर लेते हैं, फिर देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ईगो, अहंकार को कैसे त्यागा जाता है, भगवान कैसे अहंकार त्यागते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ईगो उनमें कहीं कुछ नहीं है, वो पागल हो जाते हैं, पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ों से, सबसे पूछते हैं कि आपने कहीं सीता को देखा है। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, कहीं तुमने देखी सीता मृग नैनी। तो क्या है यहाँ पे कि राम है भाई, उनके पास तप है, बल है, वो जान सकते थे, लेकिन एक मनुष्य के रूप में हम उनको देख रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य से भगवान बना जाता है। कितने साल लग गए उनको भगवान बनने में, भगवान बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी है। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, 12 साल तपस्या की, तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब उनको ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलने की या मनुष्य से भगवान बनने की, तपस्या की, अहंकार त्यागने की, ये सब कितना समय लगता है। एक मानिए कि कठिन एकदम निरत नित लगे रहे तो 12 साल 14 साल। पांडवों को देख लीजिए, पांडव क्या किए कि उन कितने दिन अज्ञातवास, कितना उन्होंने झेला। ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता है, किसी को ऐसे हम भगवान नहीं मान लेते हैं। हम भगवान, हम अपने आप को क्यों बचाते हैं, हमसे ये काम नहीं होगा, वो नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो भगवान थे। हम अपनी बात को टालते हैं कि नहीं नहीं हम टाल देंगे, वो भगवान थे। एक बार आप सोच के तो देखिए कि एक मनुष्य के रूप में वो कैसे कैसे तपस्या किए। मान लीजिए भगवान को हम भगवान मान लेते हैं, कृष्ण जी को वो मान लेते हैं कि वो भगवान थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का तो हर चीज पता है ना। मान लीजिए भगवान का नहीं पता है कि कहाँ पे जन्म लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत वाद विवाद के बाद जो भी हुआ, मंदिर निर्माण हो रहा है, भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा है कल। लेकिन महात्मा बुद्ध को तो हम लोग जान रहे हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे घर को त्यागे,
घर को त्यागने के लिए उन्होंने रात का चुनाव किया कि दिन में अगर त्यागेंगे तो कहीं ना कहीं मोह पास में बंध जाएंगे, नहीं त्याग कर पाएंगे। वो भी तो राजा के बेटे थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार किसी बूढ़े को देखे थे, पहली बार किसी बीमार को देखे थे। उससे पहले उनको पता ही नहीं चला था, 29 साल की उम्र हो चुकी थी, नहीं जानते थे। लेकिन एक जो छोटी छोटी बातें, कभी किसी को बदलने के लिए, किसी को चेंज करने के लिए एक पॉइंट बहुत है, वहीं पे उसे लग जाता है कि हाँ ये अब नहीं, यहीं से चेंजिंग शुरू। तो इसके बाद अगर हाँ अब हम फिर से हम लोग आते हैं राम जी पे। उसके बाद क्या हुआ कि कितना उनको, मान लीजिए कि इसको एक पॉइंट इसको समझ लीजिए, अगला जब भरत उनको मनाने जाते हैं, फिर उनको लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो जरूर आपको मारने आ रहे हैं, राजपाट के लालच में वो जरूर आपको मारने आ रहे। फिर ये डांटते हैं भगवान राम लक्ष्मण जी को, फिर डांटते हैं कि नहीं, लक्ष्मण को अभी तक तुम समझ नहीं पाए हो अनुज, लक्ष्मण को लोभ किंचित मात्र छुआ तक नहीं है। ये तो एक नगर की बात है, ये तो अयोध्या की बात है। उनको पूरा पूरा संसार उनके चरणों में अर्पित किया जाए तो उनके अंदर लालच नहीं है, वो त्याग की मूर्ति हैं। फिर हम लोग उनके लाइफ की अगले अगले पड़ाव की चर्चा करते हैं। उन्होंने वो हर संभव प्रयास किया कि युद्ध ना हो, किसी की पत्नी को कोई नजर भी उठा के देख ले तो आदमी उसको कितना क्या क्या करने को तैयार हो जाता है कि मर्डर हो जाएगा, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी आज के समय में हम लोग देख रहे हैं। सोचिए, धैर्य देखिए, कितना धैर्य है कि वो बार बार संदेशा पे संदेशा, संदेशा पे संदेशा कहलवाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी को वापस कर दीजिए, सासम्मान उनको वापस, माता सीता को सासम्मान वापस लौटा दीजिए और युद्ध नहीं होगा, इतना रक्तपात नहीं होगा। हनुमान जी के, उनके सेना कौन बनते हैं? हनुमान जी। उनके सेना बनते हैं रीछ, बानर, भालू, सबको लेके वो लंका पे चढ़ाई करते हैं। युद्ध होता है, जब रावण मारे जाते हैं तो एक किनारे भगवान खड़े हो बैठ के चिंतन कर रहे हैं, कितना रक्तपात हो गया, क्या क्या हो गया। फिर वहां विलाप करती हुई मंदोदरी आती हैं अपने पति रावण के पास और कहती हैं कि क्या कमी थी मेरे पति में, ऐसी कौन सी कमी आ गई कि वो बनवासी में वो उसमें वो गुण है कि जो मेरे पति को मार दिया। रावण के चरणों में नवग्रह लेटे हुए हैं, कुबेर रथ है, बाहुबली है। तो मंदोदरी कहती हैं कि मैं उस वनवासी को देखना चाहती हूं, आखिर उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं है। फिर वो वहां से जाती हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, सूर्यास्त का समय है, पीछे से छाया आती देख स्त्री का चौक उठते हैं, माता प्रणाम, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। कहती हैं कि मैं आपको देखने आई हूं कि क्या आप में ऐसा है जो मेरे पति में नहीं है, जिससे मेरे पति की हार हो गई, मृत्यु हो गई। मैं आपसे कुछ उलाहना देने नहीं आई हूं, मैं आपसे कुछ झगड़ा लड़ाई करने नहीं आई हूं, मैं बस ये देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं कि ऐसा आप में क्या है कि जो मेरे पति में नहीं था। राम जी ने कहा, जानी जान, आपको पता चला क्या ऐसा है? बोली हाँ पता चल गया, बताइए क्या है। कहते हैं कि एक सुदर्शना यानी मंदोदरी, अति सुंदरी राजा की पत्नी उनके पास है, वो एक तपस्विनी को उठा लाए और एक आप हैं कि पीछे से छाया देख के उठ खड़े हुए कि आप स्त्री रूप में, आप स्त्री की छाया है, आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। यही उसमें उनके, आपके पास जो है वो पर्याप्त है।
रावण के पास सब कुछ होते हुए भी इतनी महत्वाकांक्षा है। ये अंतर है रावण और राम में। तो हम लोगों ने कितने चीज को जाना? एक तो हमारे अंदर अहंकार नहीं, ऐसे महत्वाकांक्षी, इतना महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए कि किसी की बात, किसी को कितना भी दुख पहुंचा के अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। त्याग की भावना, कितना नहीं, क्या नहीं त्यागना पड़ा। अपना घर त्यागे, राजपाट त्यागे, वहां से पत्नी का हरण हुआ, लेकिन उसके पीछे फिर राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि अगर विधाता कुछ रचित है, विधाता कुछ रचना किए, कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत भला कारण है। हम लोग जैसे मान लो परेशान हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए, अब तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन वहां से अगर आप सीखें तो आपको मिलता है कि नहीं, अंधकार ही नहीं है, अंधकार है तो उसके पीछे जरूर उससे बढ़िया उजाला है, बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो मुसीबत जब जब आप पे आती है तो कहीं ना कहीं आपको निखारने के लिए आती है, आपको मजबूत करने के लिए आती है। उसके बाद जो सबसे हृदय को द्रवित करने वाली घटना होती है, वो होती है सीता जी का त्याग। किसी ऐसे नगरवासी के कहे सुने से वो नगरवासियों का हाल चाल लेने जाते हैं, और वहां से ये सुनाई पड़ता है कि सीता जी इतना दिन रह के आई हैं, किसके पास से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो राम को ऐसे नहीं रख लेना चाहिए। फिर त्याग होता है, फिर वो गर्भ धारण किए अपने गर्भवती होके चली जाती हैं वन में, और अपने बाल बच्चों का, दो उनको पुत्र पैदा होते हैं, लव और कुश, दोनों को इतनी बढ़िया शिक्षा देती हैं, इतनी अच्छी शिक्षा देती हैं कि वो सबको हरा देते हैं, सबको। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने पिता से युद्ध की तैयारी हो जाती है। फिर वहां गुरुजी सीता जी को लेके आते हैं और बीच बचाव होता है। तो स्त्रियों को यह समझने की बात है कि अगर हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत कमजोर हैं, हमें कहीं सपोर्ट ही चाहिए हमको, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर स्त्री बहुत मजबूत है, बस अपने को पहचाने। जैसे शिक्षा है ना, शिक्षा की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है शिक्षा क्या है? जो अंदर की शक्तियों को बाहर निकाले। शिक्षक क्या है? जो अंदर की शक्तियों को पहचान के बाहर निकाले कि इस बच्चे के अंदर इतना है, अंदर की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों के अंदर की शक्ति को पहचाने, उसके गुण को पहचाने कि इस बालक में कितनी शक्ति छिपी है, इसको हम निकालें, अभिव्यक्त करें, इसको सही दिशा दें। उसी तरीके स्त्री को भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए कि ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं है कि आप अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल भी कर सकती हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी मुंह लेके आई हैं, आप भी पेट लेके आई हैं, तो आप पति पे कैसे डिपेंड हो गई, या आप किसी पे कैसे, पिता पे कैसे डिपेंड हो गई, भाई पे कैसे डिपेंड? आप खुद काम करिए। आप इतना समझिए कि मुझे मुंह मिला है, मुझे माइंड मिला है, मुझे पेट मिला है, तो मुझे इतना तो करना चाहिए कि मैं खुद खाने भर का कमा सकूं। वो तरीका आपका कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप घर में काम कर रही हैं, आप पैसा कमाएंगी तभी कमाएंगी। आप अपने घर में भी रह के इतना सेल्फ स्टैंड हो सकती हैं कि आप अपना कार्य करें। और क्यों खाली आप खाना बनाने के लिए बनी हैं, खाली खाना बनाएंगी? ये आपकी क्या है? ये निकम्मापन है, ये हर स्त्री का निकम्मा। और अगर जिसने ये कह दिया कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो सबसे बेकार है। 24 घंटे टाइम पूरे संसार को मिला है। अब उसमें से आप किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कितने कर्मठ हैं, कितने सच्चे हैं, कितने कर्तव्य परायण हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने कार्य को कैसे कैसे विभाजन करके कार्य करते हैं कि कितने समय में क्या कार्य कर लेना है, कितने समय में क्या कार्य कर लेना है।
समय प्रकृति ने ऐसा प्रोवाइड किया है, ऐसा प्रोवाइड किया है कि वो सभी के लिए 24 घंटे दिया है। आपका विचार सबसे अच्छा होना चाहिए, आपके उत्तम विचार होने चाहिए। दुर्योधन कितना हष्ट पुष्ट बलिष्ठ, भाला में कितना पारंगत, सॉरी 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 सॉरी, भाला नहीं, गदा चलाने में कितना पारंगत भीम और दुर्योधन। लेकिन हुआ क्या, उसका विचार, उसका पागलपन, उसका अहंकार उसको खा गया। तो सबसे बड़ा प्रदूषण आज के समय में एक और भी आ गया है, वो है विचारों का, ईर्षा द्वेष का, ज्वेलस का। तो आपके अंदर अगर ये विचार पनप रहे हैं तो इनसे मुक्ति पाइए। और मुक्ति पाने का एक तरीका जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया, आप अपने काम को बढ़ाइए, बिजी रहिए। तो ज्यादा ना तो आपके पास समय रहेगा, ना आप इनके उनके ज्वेलस कर पाएंगे। इतना कंपटीशन, इतना ईर्षा द्वेष ज्वेलस में हो गए हैं कि मान लीजिए एक व्यापारी है, दूसरा व्यापारी उससे आगे बढ़ रहा, पहले उसको मार दो तो हम ही हम रहेंगे। कितनी गलत बात है। एक आदमी मेहनत करके बढ़ रहा है, एक आदमी उसको मार के खुद बैठ जा रहा है। तो खुद मार के नहीं बैठ जाना है, आप मेहनत करिए। इसलिए कहा जाता है कि राजा एक जगह पूजे जाते हैं और विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाइए। तो राम से हमें कितनी चीज सीखनी चाहिए। पहली बात, अहंकार। अहंकार सीधा शब्द बोले घमंड। दूसरी बात, त्याग। और छात्रों के लिए तो काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अगर आप ज्यादा खाना खा लिए तो सोना तय है। आप कुछ भी उसके लिए युक्ति, कुछ भी जुगाड़, कुछ भी प्रयास कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्टल भेज दिया गया तो हाँ मम्मी, हाँ पापा, अब हम क्या करेंगे। भाई मम्मी पापा आपको पैदा कर दिए हैं, आपके लिए सब व्यवस्था कर दिए हैं, आपके लिए विद्यालय बना दिए हैं। आप बाहर जाएंगे, आपका विकास जितना बढ़िया बाहर हो सकता है उतना कहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। गांव में रह के अभी कुछ 10 दिन आप पढ़ लीजिए मन से, अगल बगल में खलबली मच जाएगी। अरे ये बिटिया बहुत पढ़ा, अब एक दो तो मिल ही जाएंगे, का इतना परेशान हो पढ़ के का, अरे इसे कम पढ़ू तब हो जाएगी। तो आपको अगर अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो आप घर के बाहर निकलिए। घर के बाहर निकल के आप कितना भी, कोई पूछने वाला नहीं है, आप 24 के 24 घंटे पढ़िए, कोई नहीं पूछेगा। हाँ आप कुछ बन जाइए, कुछ कर लीजिए, फिर आइए अपने गांव। क्योंकि सफलता पे इतने ऊंचे पर भी ना चढ़ जाइए कि अपने लोग ना दिखाई दे। अपने लोग के बीच रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में वही खुश होंगे। आप डीएम बन गए, मान लीजिए कि कहीं बाहर हैं, आप दिल्ली में, मान लीजिए हम लोग यूपी में हैं, आप दिल्ली में, या आप मान लीजिए कि तमिलनाडु में हैं, कहीं भी हैं आप बन जाइए, या आउट ऑफ इंडिया हैं, कोई नहीं पूछने वाला। डीएम है तो है, हमें लोग यहाँ हैं तो क्या हुआ, डीएम है तो है, क्या करना है। लेकिन जब आप अपने लोगों से जुड़े रहेंगे तो आपके साथ होने वही लोग खुशी जाहिर करेंगे कि हाँ डीएम है। लेकिन उन सब चीज को बनने से पहले आप मनुष्य बनिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का एक कारण होना चाहिए कि आप नौकरी पाएं। भाई आप काबिल रहेंगे तो नौकरी अपने आप ही मिलेगी। अगर आपकी वास्तव में तैयारी हो जाती है तो आपका नौकरी मिलना तय है, कोई नौकरी नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अपने काबिलियत को पहचान के अगर दिशा में आगे बढ़ेंगे, अगर ये मान लिया कि मुझे आईएएस ही बनना है, आईएएस ही बनना है, आईक्यू लेवल आपका 50 जा रहा है, फिर कैसे बन पाएंगे। दो तरीका होता है, या तो आप बहुत माइंड से तेज हों, या तो बहुत आप लेबर कर रहे हों। लेकिन फिर भी आप में एक पावर तो होना चाहिए ना। पावर के साथ साथ विल पावर भी होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने कई आईएएस के इंटरव्यू सुने, कहते हैं कि हर तीसरे दिन लगता है कि नहीं नहीं इतना टफ है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज इजी नहीं है, कोई चीज इजी नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। आपको कोई काम मिल जाए, जैसे इंग्लिश में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे कि पढ़ने जाता है बालक
अपने उसकी बीमार माता है उसको छोड़ के पढ़ने जाता है। अब वहां पढ़ने जाता है तो टीचर उसको कहती हैं कि जाओ घर की सफाई कर दो। अब एडमिशन लेना है। अब इतनी सफाई कमरे की, एक एक चीज की इतनी सफाई कि ना कर ही नहीं सकते कि आपका एडमिशन कैसे नहीं होगा। एडमिशन होना ही है। तो आपको नौकरी के लिए, ये मान लो कि जो आप पढ़ रहे हो, इन केस आप एग्जाम्पल दैट आप मान लीजिए कि आप होम साइंस पढ़ रहे हो। अब होम साइंस को इतना पढ़ डालो कि आपको कहीं ये रहे ही ना कि यहां से क्वेश्चन आए तो हम ये कहां से आ गया, ये कहां से उठा लिया, ऐसा कैसे हो गया। नहीं, आप कम से कम उसको जानो तो। शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो लाइफ में फेल रहेंगे आप। किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में जाके देख लीजिए, कहीं भी शॉर्टकट आप अपनाएं, एक बार के लिए तो आप चमक जाएंगे, लेकिन आपको उतरने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो अगेन हम आपसे कहते हैं कि रामचंद्र जी से हमें कितनी चीज़ें सीखनी चाहिए। पहली बात, रामचंद्र जी त्याग हैं, रामचंद्र जी तपस्या हैं, रामचंद्र जी अहंकार रहित हैं, रामचंद्र जी सभी के भले की सोचते हैं। कहीं से उनसे किसी एक जीव का भी नुकसान हो जाए तो उन्हें इस बात से बहुत ग्लानि होती है, किसी का हमें नुकसान नहीं होना है। ऐसा आप अपने आप को बना के ढालिए, आपको भी इंसान से भगवान बनने में देर थोड़ी लगेगा। लेकिन हम तो इसलिए अपने नाकामी हमारे अंदर भरा है कि नहीं नहीं वो हम कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान थे, भगवान ने कर लिया। वो भगवान थे। आपके महात्मा बुद्ध क्या थे, महावीर स्वामी क्या थे, आपके अंबेडकर जी क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, महात्मा गांधी जी क्या थे, उनको कैसा सपोर्ट था। सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया से जाके बाहर अपना पार्टी खड़ी कर लिए, वहां के लोग प्रभावित हुए, वहां के लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि हम यहाँ एक पार्टी खड़ी। सोचिए कितनी क्वालिटी थी। तो आपको आगे बढ़ना है, चंदन लगा लेने से, पूजा कर लेने से। हमको तो ये लगता है ना कि भगवान भी हंसते होंगे कि कितना हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बना दिया, अब देखो पूजा कर रहे हैं बैठ के। जबकि गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, और ये सही बात है कि आप कर्म करिए, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं। आप कर्म के अलावा कर भी क्या सकते हैं, आपके हाथ में तो बस कर्म ही है। इसलिए आप दुनिया के इधर उधर के फेर में ना पड़ के आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़िए। थैंक यू।